महाराज अक्रूर नंद भवन में प्रवेश करते हैं। चर्चा चलने लगती है कि मधुसूदन नंद नदन देवकी नंदन यशोदा नंदन को लेने के लिए आए हैं। कंस की नगरी के लिए कन्हैया को लेने के जाना है। समस्त ब्रजवासी जहां एक ही नाम चल रहा था, आज उस ब्रज में शोक का लहर आ गई है। नंद रानी बिलख बिलख के रो रही है। नंद रानी कह रही है, हम अपने लल्ला के लिए नहीं जाने देंगे। नंद रानी को नंद बाबा समझा रहे हैं, नंद रानी हे यशोदा, कन्हैया को जाना होगा। यशोदा रानी रो रही है, बिलख रही है। उसी समय नंद नंदन यशोदा नंदन घूमते घूमते निकल के आए हैं। भगवान ने देखा है मैया की गोदी में बैठ गए कन्हैया। अरे मैया काहे को रो रही है? क्या बात है मैया? परमात्मा के नेत्रों से अश्रुपात। भगवान ने कहा, मां मुझे तो जाना होगा। अरे मैया मुझे कब तक तू बांध के रखेगी? और जिसका इस दुनिया में कौन हो गया है तेरे लाल को मारने वाला? मैया यशोदा कहती, मैं कैसे भूलूंगी जब मेरा लला 7 दिन का था तो पूतना को भेजा था कंस ने, अकासुर को भेजा था, अधासुर को भेजा था, बकासुर को भेजा था। कितनों के नाम बताएं। मेरा लाल तू मना कर दे, मुझे नहीं जाना है। भगवान अपनी भोली भाली मां को समझाते हैं, मां मैंने यशोदा का दूध पिया है और यशोदा रानी के दूध को कौन नष्ट कर सकता है? यशोदा का अर्थ होता है जो यश को प्रदान कर दे। यशोदा बनने के लिए बहुत तप की आवश्यकता है, बड़ी साधना की आवश्यकता है। जब यशोदा जैसी हमारे अंदर भाव आ जाए तो भगवान भली कहीं जन्म ले ली में, परंतु गोद में तो उस यशोदा के जरूर जाते हैं। यशोदा और नंद बाबा अगले जन्म के कौन है? इन्होंने कौन से ऐसे सत्कर्म कर लिए? मनु शत्रुपा ने तो अखंड तप करके ब्रह्म को 3 जन्म तक के लिए पुत्र रूप में मांगा था,
परंतु इनने कौन सा ऐसा पुण्य कर लिया जिसके कारण मनु शत्रुपा अवतार वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म तो लेते हैं, परंतु जन्म लेने के बाद लालन पालन बाल लीला करने के लिए नंद और यशोदा के पास आते हैं। परीक्षित जी ने पूछा है कि हे भगवान, मुझे इसी विषय में बताने की दया करें, कृपा करें। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, और जैसे शब्द सुने हैं, शब्द सुनने के बाद बताया, महाराज राजा दशरथ कि यहाँ जब रघुवंश मणि श्री रघुनंदन राम ने अवतार लिया, और जब राम ने अवतार लिया, राम के घर आनंदी की बहार चल रही थी, जय जयकार हो रही थी। दशरथ के महामंत्री, दशरथ के महामंत्री जिनका नाम सूरसेन था, महाराज सूरसेन महामंत्री जब राम के जन्म को देखा है तो सूरसेन के मन में इच्छा हो जाती है कि काश यह बेटा मेरे घर में आया होता तो हमारा भी जीवन धन्य हो गया होता। ये विचार किया जा रहा है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सूरसेन जी और पद्मावती गुरु वशिष्ठ के पास आए हैं। जैसे सूरसेन और पद्मावती वशिष्ठ जी के पास आए, गुरु वशिष्ठ को नमन किया। प्रातः नमामि गुरु रूप मनोहरस्य चरणां तथात्म चरणं नमस्काराम। गुरु वशिष्ठ के चरणों में सूरसेन पद्मावती ने नमन किया। हे गुरुदेव, जो राम दशरथ के यहाँ आ सकते हैं, क्या वो मेरे घर नहीं आ सकते? क्या वो मेरे बेटा नहीं बन सकते? मेरी यही इच्छा है। वशिष्ठ महाराज ने कहा, हे दशरथ महामंत्री शूरसेन, इस दुनिया में कोई काम असंभव तो है ही नहीं। इस धरती पर निष्ठा के साथ, निश्चल के साथ, शरीर में कोई राग ना हो, कोई द्वेष ना हो, और हम भगवान को पुकारें तो ऐसा हो नहीं सकता। भगवान हमारी सुने ना। निश्चित है, आप जाइए। एकादश्याम व्रतम तत्रम, एकादश्याम व्रतम तत्रम
सूरसेन पद्मावती धार्यते तत्र युक्तस्य रामं रामजनार्दनम्। सूरसेन पद्मावती दोनों के दोनों महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जय जय सुरनायक जन प्रतिपालक प्रकट भयो जग जाना। जय जय सिंधु भगवन पद्मावती। सूरसेन पद्मावती ने 11 वर्ष 51 दिन, कितने दिन? 11 वर्ष 51 दिन सूरसेन पद्मावती ने भगवान परम पुरुषोत्तम श्री नारायण श्री रघुनंदन श्री राम की दिव्य स्तुति की है, उपासना की है, पूजा की है। पूजा करते करते जब रघुनंदन प्रकट नहीं हो रहे हैं, परमात्मा प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, नेत्रों से आंसू झलकने लगे सूरसेन पद्मावती के प्रभु कौन सा मार्ग अपनाऊं, कौन सी क्रिया करूं, कौन सी पूजा करूं। धर्म के हे सनातन ही जहां भगवान मिलते हैं। धर्मों को राग द्वेषों से छोड़ो, राम मिलते हैं। नयन है पद्मावती के मन, गोद में राम बैठेंगे। लगन लगी हुई है। हे प्रभु, हे भगवान, तुम्हें मिलना होगा। उसी समय एकादशी तिथि थी, 11
ग्यारस के दिन भगवान राम चतुर्भुज रूप धारण करके सूरसेन पद्मावती के सामने मध्य दोपहर के समय प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके कहते हैं, हे पद्मावती, हे सूरसेन, हम तुम्हारी भाव भक्ति निष्ठा से अति प्रसन्न है, मांगो क्या चाहते हो। हाथ जोड़ के सूरसेन ने कहा, प्रभु भगवान से और मांगना भी क्या चाहिए। इंसान भगवान से कहे, प्रभु हमें जो दे दो, हमें जो दे दो, जो दे दो। अरे ये हमारा तन हमारा नहीं है, धन हमारा नहीं है। तन और धन सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। मांगना है तो केवल भगवान से भक्ति मांगना चाहिए। क्या मांगना है तो केवल भगवान से भक्ति। हम दुनिया में अकेले आए थे, इस संसार में आए हैं तो आकर के हमें बहुत से अपने बनाने वाले मिल गए, परंतु धीरे धीरे समय आया, समय जैसे बढ़ा, जिनने मुझे अपनाया था वो माता पिता थे। जब हम बड़े हुए तो उनने हमारा विवाह कर दिया। जब हमारा विवाह हो गया, हमने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। बेटा हुआ, बेटी हुई, धीरे धीरे समय आया, बेटा बहू का हो गया। क्या अच्छे से समझिए, बेटा बहू का हो गया, बेटी दामाद की हो गई, बचा हुआ शरीर कुछ दिनों में शमशान का हो गया। क्या ये बचा हुआ जो शरीर है ये शमशान का हो गया। अरे तुम लाए क्या थे, और जब इस दुनिया से जाने लगे तो तुम लेके क्या चले। इस संसार से जब तुम गए, यस अपयस, भगवान के दरबार में बरहमेश भगवान के यहाँ जाओ, भगवान से कभी मांगने की कोई कोशिश ही ना करो। हे प्रभु देना है तो तुम्हारी परम प्रिय एक चीज है, वो क्या? देहु परमो प्रिय भगत तुम्हारी, देहो परम प्रिय। भगवान से मांगना है तो बस यही मांगो, परमात्मा हमें तुम्हें जो तुम्हारे पास परम प्रिय है वो भक्ति प्रदान कर दीजिए।
बस अगर हमें भक्ति मिल गई तो भगवान तो भक्ति के पीछे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भगवान भक्ति के पीछे खड़े हैं। पद्मावती सूरसेन ने कहा, प्रभु जैसे दशरथ के नंदन बन के आए, क्या तुम मेरे बेटा बन करके नहीं आ सकते? भगवान ने कहा, आ सकते हैं। तो बस प्रभु मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस आप मेरे बेटा बन जाओ। भगवान ने कहा, तथास्तु। और भगवान ने उसी समय वरदान दे दिया। जब द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में यदुवंश आएगा। सूर्य वंश के बाद जब यदुवंश का आगमन होगा, उस यदुवंश में हे सूरसेन, तुम नंद बाबा के नाम से जाने जाओगे। हे पद्मावती, तुम यशोदा के नाम से जानी जाओगी। जितने दिन तुमने मेरी भाव भक्ति से उपासना की है, पूजा की है, उतने दिन हम तुम्हारे घर में बिताएंगे। बोलो भागवत भगवान की। आज 11 वर्ष, टोटल कितने दिन की बाल लीला है भगवान की? 11 वर्ष 51 दिन। 11 वर्ष 51 दिन पद्मावती सूरसेन ने जो उपासना की थी, उतने ही दिन भगवान ने यशोदा नंद बाबा के घर में रुके हैं। मथुरा को जाने लगे तो भगवान को राधा रानी की याद आती है। राधा, राधा कौन है? प्रेम कैसा होना चाहिए जिसमें कोई कामना ना हो? प्रेम में कोई, प्रेम बड़ा पवित्र है। ब्रज की गोपिकाओं ने कृष्ण से प्रेम किया, निस्वार्थ भाव। प्रेम में भोग नहीं है, प्रेम में योग है। प्रेम में क्या है? प्रेम में भोग नहीं, प्रेम में योग है। और जिसके प्रेम में योग है, वही योगेश्वर श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाता है। भगवान राधा रानी के अर्थात वृषभान जी के महलों की ओर जा रहे हैं। अरे बरसाने में बंगला देखा। अच्छे जोर से ताली बजाते हुए गीत गाएंगे। अरे बरसाने में बंगला देखा। किसका? अरे देखा राधा रानी का। बरसाने में बंगला देखा, देखा राधा रानी का। सभी लोग बोलेंगे। कितना
जन्म जन्म माई कृपा पे कुंज किशोरी पाऊं मैं। जन्म जन्म माई कृपा पे कुंज किशोरी पाऊं मैं। तन मन सारा तन मन हारा हाल कहूँ क्या होश कहाँ गुण ज्ञानी का। बरसाने में बगला देखा देखा राधा रानी का। बोलो बरसाने वाली राधा रानी की। बरसाना भगवान कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसी समय कन्हैया राधा रानी के पास आए हैं और राधा रानी को खबर लग गई कि कन्हैया ब्रज छोड़ रहा है। क्या? अरे राधा रानी को मालूम चल गया आज कन्हैया छोड़ रहा है। सारे ब्रज में जहां खुशी बरस रही थी आज वहां गमगीन जहां तहां ब्रजांगनाएं गोपिकाएं रो रही हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, नेत्रों से आंसू बरस रहे भगवान राधा रानी के पास से आए। भगवान ने कहा राधे, हे राधे, मैं ब्रज को छोड़ रहा हूं। हे राधे, अब तुम्हें मैं नित्य प्रतिदिन मिलने आया करता था। हे राधे, अब मैं नित्य प्रतिदिन तुम्हारे दर नहीं आऊंगा। राधा रानी स्तंभित रह गई। राधा रानी ने कुछ नहीं कहा। हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, भगवान दरवाजे के पास खड़े थे। जैसे कन्हैया ने देहली से बाहर पैर रखा, जैसे देहली से कन्हैया ने चरण बाहर रखा है, कन्हैया जाने लगे। कन्हैया ने मुड़ के राधा को देखा। राधा दीवार से सिर रख करके रोने लगी। और कन्हैया चले जा रहे हैं। राधा खिड़की से देख रही है श्याम सुंदर को। देखते देखते राधा रानी के नेत्र से आंसू, और जैसे राधा रानी के नेत्र में आंसू आए, अगर राधा रानी का एक भी आंसू इस धरती पर गिर गया होता तो उसी समय संपूर्ण पृथ्वी जल में प्रलय हो जाता। राधा नयनत्रय श्रुत्रो
राधात्मां राधा राधे वियोगम राधा यथा कृष्णः राधा राधा। भगवान कहने लगी राधे, अरे संसार में मेरा राज चलेगा, परंतु आज मैं तुझे वरदान देता हूं राधे। आज से जो ब्रज भूमि है 84 कोस की गिर्द है, यहां कृष्ण नहीं, यहां राधा राधा रहेगी। ये संपूर्ण राधा रानी की राजधानी होगी। और हे राधे, जो तुझे पुकारेगा मैं उसके पीछे पीछे दौड़ूंगा। ये है राधा कृष्ण का प्रेम। केवल राधे राधे जपते रहो तो श्याम सुंदर अपने आप मिलेंगे। राधा नाम की ताकत आज वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी को देख लो, जिनकी 2 किडनियां खराब हैं। अगर कन्हैया नहीं होता, भगवान नहीं होता, आज भी स्वस्थ हैं वो, कथा सुनाते। ये राधा रानी की कृपा। सुखदेव जी कहते हैं बारिशत, भगवान वहां से चले हैं, राधा रानी के आंसू को भगवान सूर्य ने अपने कमंडल में रख लिया। क्या रख लिया? राधा रानी का जो आंसू निकला है, उस आंसू के लिए सूर्य भगवान ने अपने कमंडल में रखा। राधा रानी का आंसू, राधा रानी का आंसू और भगवान सूर्य के कमंडल का जल जब आपस में दोनों टकराते हैं तो एक दिव्य कन्या प्रकट होती है उस राधा के आंसू से, जिसका नाम सत्यभामा होता है। क्या नाम होता है? सत्यभामा। कुछ दिनों तक सत्यभामा सूर्य के कमंडल में रही। एक भगवान सूर्य का परम उपासक सत्यराजित नाम का एक यदु, सत्यराजित नाम का एक यदु सूर्य की बड़ी उपासना करता था। भगवान सूर्य ने कहा, इस कन्या को मैं अपने पास क्यों रखूं? इस समय ब्रह्म धरती पर है, तो इस कन्या को भी धरती पर ही भेज दिया जाए। भगवान सूर्य ने वो सत्यभामा नाम की कन्या सत्यराजित यदु को दे दी। जैसे सत्यराजित यदु को वो कन्या दे दी है, साथ में एक स्मंतक नामक मणि प्रदान की है। स्मंतक नामक मणि जो 4 भार सोना 4 भार चांदी, भगवान को कलंक लगा था कृष्ण को एक बार, इसी मणि की चोरी लगी थी कन्हैया को। ऐसे राधा के अश्रु से भगवान श्री कृष्ण की ये 3रे नंबर की पत्नी बनती है सत्यभामा। ऐसे भगवान वहां से निकल पड़े हैं। बोलो भक्ति और भगवान की। जब ब्रज से कन्हैया निकले हैं तो एक ही गीत हो रहा है, अरे राधा बिलखे रही है, अरे सखियां बिलखे रही हैं मन में, छोड़ गए री मोए ब्रज में
परमेश्वर युगल किशोर ब्रज की गोपिकाएं देखती रह गईं और कन्हैया का रथ मथुरा नगर की ओर बढ़ता जा रहा है। और जैसे मथुरा नगर की ओर कन्हैया का रथ बढ़ रहा है, रथ जा रहा है, चलते चलते भगवान मधुसूदन सुदामा माली के गृह में प्रवेश करते। सुदामा माली ने चरण धोए हैं और चरण धो करके